हमारी नॉर्मली सारी क्लासेस तो हुई थी। मैं आज जो आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ वो श्रीकांत के पास भी, आपके पास भी नहीं है वो चीज़, और आपके पास भी नहीं है। तो हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे, उस चीज़ों को पहले कवर करेंगे, फिर आपका वापस से करेंगे, आप तब तक असाइनमेंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसी का भी लॉस नहीं होगा टाइम का, और यूटिलाइज हो जाएगा, मेजर टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिकली क्रिएट करने जा रहे हैं एक एनिमेशन जो कि फोटोशॉप के अंदर होता है। अब ये काम कहाँ आता है आपके, ये काम आता है आपके जब आप मोशन पोस्टर तैयार करते हैं या जिफ तैयार करते हैं किसी कंपनी के लिए। ये एडवांस लेवल है। देखिए अभी तक फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या किया था, हमने मैनिपुलेशन तैयार किया। राइट, मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। हमने ये मैनिपुलेशन तैयार किया था। ये कहाँ काम आता है, जब कोई कंपनी का पोस्टर बनाते हैं, जब कोई प्रोडक्ट का पोस्टर बनाते हैं। ऐसे ही आपने अगर देखा होगा तो आपको गूगल पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे क्या, फ्रूटी पोस्टर आलिया भट्ट सर्च करेंगे। सो आपको ना ये वाले मैनिपुलेटिव पोस्टर्स मिलेंगे। देखिए ये वाले क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रूटी कितनी बड़ी रखी हुई है, उसमें छोटा सा कैरेक्टर बैठा हुआ है, आलिया भट्ट की फ़ोटो है, एंड देन देर इज़ अ लिव द फ्रूटी लाइफ। देखिए छोटे छोटे लोग हैं, राइट, और ये कितना बड़ा फ्रूटी रखा हुआ है। ये देखिए फ्रूटी, उसको चढ़ाने के लिए छोटा सा। नो डाउट ये टॉय है। हेलो गुड मॉर्निंग। ये नो डाउट कि ये टॉय है, राइट, लेकिन इस टॉय के ऊपर में इतना बड़ा बॉटल फिक्स करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि टॉय टूट सकता है, या फिर हो सकता है कि ये टॉय जो है वो आप क्या बोलते, मतलब रियल में उतना स्पेशियस जगह ना दे। तो क्या होगा, आपको मैन्युफैक्चर करवाना होगा। मैन्युफैक्चर करवाएंगे, उसके ऊपर में टॉय रखेंगे, फिर शूट लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर वो लेंगे भी तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाता है। तो ऐसी सिचुएशन को टॉप करने के लिए क्या आता है, फोटोशॉप आता है। इस जगह पे क्या करते हैं, मैनिपुलेशन आता है। तो फिर क्या करते हैं, आप टॉय की अलग फ़ोटो ले लेते हैं, फ्रूटी का या बॉटल का अलग फ़ोटो ले लेंगे, और दोनों को एक जगह मर्ज करके फिक्स कर देंगे। हमने इसको प्रीवियसली भी क्रिएट किया था। आई थिंक हमारा जूता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलरली इसी पे अप्लाइड है। जो आप देख रहे हैं ये सब जितने हैं, लिव द फ्रूटी लाइफ। अब मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आलिया भट्ट और अल्लू अर्जुन इस दौरान मिले ही नहीं होंगे। क्यों नहीं मिले होंगे, क्योंकि आलिया भट्ट का टाइम शेड्यूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, अलग चल रहा होगा। अल्लू अर्जुन बहुत बड़ा स्टार है, उसका टाइम और सब कुछ अलग चल रहा होगा। तो बिजी लाइफस्टाइल के दौरान अल्लू साउथ से इधर आएगा और आलिया इधर से साउथ में जाएगी, तो दोनों का टाइम बर्बाद होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, आलिया का शूट ले लिए, एक बार उसका एक टाइम ले लिए, फोटो लिए, और एक फ़ोटो उधर से अल्लू की एक फ़ोटो ले लिए। और बस उस फोटो को खरीदना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली उसको हायर करने पे। समझ रहे, ये लोग क्या है, फोटो शूट कराते ही रहते हैं। इनके पोर्टफोलियो में से ये फोटो ले लिए उन्होंने, करीब कितने की होगी, 5 साढ़े 5 हज़ार की फ़ोटो मिल जाएगी अल्लू अर्जुन की ऑफिशियल फ़ोटो। आलिया भट्ट की भी वैसे ही में मिल जाएगी 2,500 3,000 रुपये में। एक फ़ोटो के लिए इतना चार्ज लगता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट जो होगा वो बोलेगा कि भाई ये ले लो, क्रोमा में फ़ोटो होगी, फटाक से ग्रीन कलर रिमूव करेंगे और सीधा वहाँ पे चिपका देंगे पोस्टर में। सो ये आप बताइए अभी जेन्युइनली कि आप लोग क्या ये वाला बना सकते हैं, है ना। अगर यही वाला बनाना है तो बना सकते हैं, आपको फ़ोटो मिल जाएगी। कोई भी फ़ोटो अल्लू अर्जुन की उठा लीजिए, कोई भी फ़ोटो आलिया भट्ट की उठा लीजिए, और ये हिस्सा डेजर्ट का, उसमें फ्रूटी फिक्स करना है, बन जाएगी। आप तो बना लेंगे क्योंकि आपने एक पोस्टर पहले भी बना के भेजा हुआ है। व्हाट अबाउट यू, आप बताइए आप कैसे इसको बनाएंगे। हाँ, इमेज कट करके ही बनाना है। इमेज कट करके यहाँ रखना है, एक ये बेस बनाना है, दो कैरेक्टर रखने हैं और टेक्स्ट लिखना है। बस इतनी चीज़ करनी है। हाँ, फिर उसके बाद इसमें कलर करेक्शन होता है। कलर करेक्शन यानी ये इमेज और ये कलर एक जैसा होना चाहिए।
ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक मैनिपुलेशन और बता देता हूँ, थोड़ा सा एक रिवाइज हो जाएगा आपका कैरेक्टर का। और पॉइंट ये है कि अप्रोच कुछ भी हो सकती है। ये मत सोचिए कि अप्रोच मतलब मैं जो बता रहा हूँ वही अप्रोच हो, नहीं, आप अपना तरीका, हो सकता है आपको ऑलरेडी कटेड इमेजेस मिल जाएं, बस फिक्स करना है ना। हो सकता है आपको बेस और इमेज एक साथ मिल जाए, राइट। तो वैसे कोई चीज़ काम करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आ, आप देख रहे हो जैसे ये वाले हैं, अब ये वाले बनाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। कुछ है ही नहीं, कैरेक्टर है, एक बॉटल रखनी है, बाकी कॉपी मारते जाना है पूरी बॉटल को, पीछे में ये रखना है, ये भी मारते जाना है, लेकिन है तो पोस्टर है वो, है ना। केवल पैसा गया है आलिया भट्ट को सूट पहना के वो करने का। और मैं बता रहा हूँ ये सूट भी आपका नकली है। दैट मीन्स ये सूट उन्होंने पहना होगा किसी भी कलर का, XYZ कलर का, मैंने उसको येलो कर दिया है क्योंकि मुझे मैंगो के हिसाब से फिक्स करना था, है ना। बाकी कलर चेंज करना तो आप लोग को पता ही है, रिप्लेस करना, ये चीज़ आप लोग को पता ही है, तो फिर हमको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये कपड़ा आलिया भट्ट ने सिलवाया नहीं है, ये कपड़ा पीछे का बैकग्राउंड ही यहाँ पे पेस्ट हुआ है। ये टफ लग रहा है क्या, आपको टफ लग रहा है आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इतना ज़्यादा नहीं, आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड यूज़ किए हैं, ब्लेंडिंग मोड से ये चीज़ पॉसिबल होगा कैसे। चलिए मैं लेता हूँ कोई एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, अ, अभी कियारा एडवानी, और इनका पोर्टफोलियो सर्च करते हैं, क्योंकि ऐसे सर्च करेंगे तो इनकी जो लेटेस्ट सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो इमेजेस होती हैं वही सर्च होंगी। लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो सर्च करेंगे तो उनका जो आर्टिस्टिक बैकग्राउंड या आर्टिस्टिक वर्क होगा ना वो आपको नज़र आएगा। यानी कि जो उन्होंने फ़ोटो शूट्स करवाए होंगे किसी कंपनी के लिए, या अपना केवल एक प्रमोशन या मार्केटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स जस्ट से अगर मुझे इसको टर्न करना है फ्रूटी के ऐड में, ठीक है, तो सिंपली वैसी वाले ऐड में, यानी कि ये वाले ऐड में, ठीक है, इसको टर्न करना है। तो कैसे, मैंने एक इमेज ले लिया इनकी, अब इसको क्या करेंगे हम, कियारा की फ़ोटो को ओपन कर लेंगे हमारे आफ्टर फोटोशॉप में, एंड देन इसको यहाँ पे रखेंगे। लेट्स जस्ट से कितने साइज़ का रखना है वो तो हमको डिसाइड करना है, लैंडस्केप में चाहिए कि पोर्ट्रेट में चाहिए। चलिए मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूँ क्योंकि हम इसको कम्प्लीटली चेंज करेंगे, ये लैंडस्केप में है ना। तो ताकि हमारे पास ये समझ में आ जाए कि फ़ोटोशॉप में एक्चुअल में आपको बहुत फ्रीडम मिलती है। मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट सेट कर दिया है और 300 रेजोल्यूशन क्रिएट, ठीक है। 1920 वाला जो पोस्टर है उसी को पोर्ट्रेट कर दिया है। और नहीं तो आपको A3 में करना है तो आप A3 में कर सकते हो, जैसा आपको पोस्टर चाहिए। अब क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, फाइल, न्यू, A3 या A4 साइज ले लेता हूँ पोस्टर के लिए, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। कैरेक्टर ये आ गया। स्क्वायर में डालने के लिए भी आपको पता ही होगा स्क्वायर में कैसे डालना है, 1080 का फॉर्मेट लेके उसके बीच में इसको फिक्स कर देना है। ये मैंने इधर फिक्स किया, प्रोबेबली मैं मेरा कैरेक्टर जो है वो यहाँ से आएगा। अब पीछे का बैकग्राउंड जो है वो मुझे वैसा ही अतरंगी चाहिए है जैसा ये है। तो ये क्या है, चेकर्स बैकग्राउंड होता है, राइट, चेकर्स पैटर्न। तो आप चेकर्स पैटर्न ले सकते हैं, ये जो आया हुआ है, इसको ना एक इल्यूजन को भी बोलते हैं। जैसे ये एक पैटर्न मैंने ले लिया, इसको मैं वो कर देता हूँ,
चेकर्स पैटर्न, इल्यूजन, ये देख रहे हैं इस टाइप के निकलते हैं जो सर्कुलर। तो ये सर्च कर लिए कि सर्कुलर पैटर्न कौन सा निकल रहा है, तो प्रोबेबली कोई भी एक पैटर्न, चलिए ये वाला है ना, इस तरीके का पैटर्न। मैं इसको थोड़ा सा टूल्स में जाके ना लार्ज साइज कर देता हूँ ताकि बड़ी साइज की इमेज आए और हमको आसानी पड़े सर्च करने में। लेट्स से ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये या ये एक पैटर्न है, जो आपस में सर्कुलेट होने वाले जो पैटर्न हैं इस तरीके के वाले, इनको ले सकते हैं। और कुछ है क्या इसमें? एज यू कैन सी ये वाले पैटर्न भी हैं, ये वाले भी हैं। तो मैं ऊपर का एक सर्कुलर पैटर्न ले लेता हूँ जो अच्छा खासा क्लियर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक। इसमें इसको ब्लैक एंड वाइट लेते तो ज़्यादा बेटर रहता कंपैरेटिवली, एकदम ब्लैक एंड वाइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर मार्क आ रहा है। मैं थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ जो कि स्ट्रिक्ट 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 विदाउट एनी वाटर मार्क हो। ट्रांसपेरेंट पीएनजी और ये आ रहा है। ये हमने पीएनजी ले लिया और इसको ओपन कर दिया हमारे फोटोशॉप में। लेट्स ब्रिंग इट राइट ओवर हियर, ठीक है। इसको हम पीछे ले जाएंगे, राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर देंगे और गर्ल का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हम थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, हम शिफ्ट दबा के और बस क्लिक करते जा रहे हैं ताकि रेंज बढ़ती जाए सिलेक्शन की। और इसको बस सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम इसको और क्लीन अप करना चाहें, कैसा क्लीन अप करना चाहें कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड से, गुड मॉर्निंग, है ना, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। लेट्स रिमूव दिस। ठीक है, इसको क्लियर ऑफ कर देते हैं और बाल मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, कुछ बाल जो हैं वो अलग कर दे रहे हैं। नहीं तो आप बड़ी सफाई से उसको अलग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं इसको यहाँ से ऐसा दे दे रहा हूँ ताकि ऐसा लगे कि ये बाल यहाँ से रोटेट होके अंदर गया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, इमेज आ गई और पीछे का बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड को कर देते हैं कंट्रोल टी, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने इतना बड़ा कर दिया, बराबर। अब बैकग्राउंड के केवल ब्लैक ब्लैक हिस्सों को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? प्रीवियसली बताया हूँ ये टेक्निक। केवल ब्लैक हिस्सों को आप क्या है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो एक डब्बा सेलेक्ट होगा, है ना, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो एक डब्बा होगा, ऐड करके करते जाएंगे तो एक ही होगा। अगर मुझे एक साथ पूरे ब्लैक्स को सेलेक्ट करना है देन
यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करेंगे, इमेज में जाएंगे, सॉरी सेलेक्ट पे जाएंगे, लेयर सेलेक्ट, सेलेक्ट एंड देन गो टू कलर रेंज। कलर रेंज पे जाएंगे तो ये डब्बा ओपन होगा। ये क्या करता है, एक आई पिकर देता है, यानी कलर पिक करने को देता है कि जो भी कलर पिक करोगे आप उससे रिलेटेड सारी कलर्स को मैं बता दूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ब्लैक और वाइट है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में है, मुझे पता है कि अगर एक भी ब्लैक सेलेक्ट कर दूंगा तो बाकी वाइट वाला हिस्सा सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं सेलेक्ट होगा? क्योंकि ब्लैक और वाइट सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं, यानी उनमें डिफरेंस हमेशा समझ में आता है। तो अगर मैं ब्लैक को सेलेक्ट करूंगा तो चांसेस हैं ही नहीं वाइट को सेलेक्ट करने के। एंड यू कैन सी कि इमेज, बीच वाली इमेज जो है वो ब्लॉक हो गई है, यानी वो सेलेक्ट नहीं होगी। जितना वाइट वाइट हिस्सा है, ब्लैक ब्लैक हिस्सा है, वही सेलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ यहाँ क्लिक करता हूँ तो वाइट वाइट हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो ब्लैक ब्लैक हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। फजीनेस से मैं आगे पीछे जितना मुझे सेलेक्ट करना है उतना मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे इस कैरेक्टर का कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, इसलिए उसको ब्लैक में रखना होगा मुझे। ठीक है, ओके कर दूंगा। आया सेलेक्ट, सिंपल। अब पैटर्न सेलेक्ट हो गया है तो क्या करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे इस पैटर्न पे मुझे येलो देना है, क्योंकि ऑल्ट बैक स्पेस, सारे येलो सेलेक्टेड। थोड़े से ब्लैक दिख रहे हैं तो सिलेक्शन को एक्सपेंड कर देना है। कितना एक्सपेंड करना है? हार्डली 2 पिक्सल एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो देखिए वो ऊपर आ गए। नहीं समझ आया? थोड़ा सा पास से देखेंगे, है ना, अंदर डिफरेंस दिख रहा है। सेलेक्ट पे गए, मॉडिफाई पे गए, एक्सपेंड पे किए, 2 पिक्सल एक्सपेंड किया तो अब ऊपर आ गया वो, है ना। तो क्या हुआ, मेरे पास सिलेक्शन इजीली ऊपर आ गया है। अब इसको मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो देखूंगा कम ब्लैक दिख रहा है, यानी कि मुझे 3 पिक्सल बढ़ाना होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सपैंड। तो इसको मैं 3 पिक्सल बढ़ा रहा हूँ। 3 पिक्सल बढ़ाऊंगा तो वो बिल्कुल ऊपर आएगा, केवल ड्रॉप शेडो नजर आएगी। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे और कलर कर देंगे ऑल्ट बैक स्पेस। तो अब मुझे इसकी ड्रॉप शेडो बस मिल रही है और बाकी येलो सिलेक्शन दिख रहा है। अब क्या करूंगा, वाइट हिस्से को सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट कलर रेंज, वाइट हिस्से को सेलेक्ट कर लूंगा, ओके करूंगा तो वाइट हिस्से सेलेक्ट हो गए। इनको सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड में जाके 4 पिक्सल एक्सपेंड कर दूंगा, 3 की बजाय, क्योंकि 3 में ड्रॉप शेडो नज़र आ रही थी। 4 करेंगे तो ड्रॉप शेडो गायब हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो हमने रेफरेंस देखा था वो कौन सा था, येलो और पिंक का था। तो हम क्या करेंगे, इस पे ले जाके इधर पे पिंक ऐड कर देंगे। राइट, ब्लैक वाले हिस्से को गायब कर देंगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। जो पीछे वाला हिस्सा था उसको गायब कर दिया। अब इसके ऊपर में मैं एक रेड कलर का बेस बना दूंगा। सो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो बीच में रेड कलर दिख रहा है यहाँ पे, सब सब काम न्यू लेयर लेके किया है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, केवल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो मैंने एक इमेज के द्वारा एक पैटर्न पिंक बना लिया, एक पैटर्न येलो बना लिया, फिर एक पैटर्न येलो और पिंक दोनों का बना लिया, मिक्स कर दिया, और फिर पीछे में रेड कलर का बैकग्राउंड दे दिया। अब अगर इसको रिमूव करूंगा तो देखिए रेड आ गया। अब रेड की जगह आप अगर क्योंकि ये फ्रूटी है और फ्रूटी के कलर्स जो हैं वो थोड़े से येलो या डल येलो से इंस्पायर्ड होंगे, तो आप कलर चेंज कर दीजिए, है ना। बस और कुछ नहीं, बहुत बेसिक है। ऑल्ट बैक स्पेस वगैरह, ये वाला जो कलर रेंज है इसको प्रैक्टिस करेंगे, आज ही तैयार कर लेंगे तो अच्छा है।
राइट। क्योंकि क्या है ये एडवांस में थोड़ा और आगे जाएंगे ना, तो मैनिपुलेशन की, कलर करेक्शन की जब इसमें लेयर्स लगेंगे तो वो तो हम लोग ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें समझ नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हमें और ज़्यादा ध्यान देना है। इसको ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, अब देखिए अब वो बैच कर रहा है। अब आप इसको चाहे तो अलग ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करके भी एक नया पैटर्न तैयार कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो इसका ब्लेंड अलग होगा, फिर इसका ब्लेंड चेंज करूंगा, फिर इसका ब्लेंड अलग करूंगा, है ना। हाँ, कहने का मतलब है कि हम लोग जितने चाहें उतने पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं रह जाएगी यहाँ पे, है ना। जितना हो सके हम उतना अलग अलग चीज़ें, इसलिए हमने जो ब्लेंडिंग टेक्निक सीखी, इमेजेस कट करके रख लेना और फिर उसके बाद उसके ऊपर में अपने इफेक्ट्स ऐड करते जाना, एक अलग ऑप्शन देता है। मेरी फाइल्स नहीं दिख रही हैं, पायल को ज़रा फ़ोन करके बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर, है ना। पायल को फ़ोन करके बोलिएगा कि उसने, हाँ, आप ही को, क्योंकि पायल ने ही फाइल्स लेके गई है। सारी फाइल्स ले आए आप? वेर, ठीक है, मैं देख लूँगा। थैंक यू। ओके, सो एज यू कैन सी, अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ तो सिलवेट वाला पोस्टर बन जाएगा, जो डिस्को वगैरह में यूज़ होता है, याद है। गाला डांस हो रहा है और डांडिया हो रहा है, ये कुछ ऐसा, तो उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स के परछाइयाँ नज़र आती हैं। सिंपल अरेंज करने का ही पूरा काम होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। अब हमने क्या देखा, हमारे पास जो ये वाला पोस्टर आया है उसके कलर्स ग्रेडियंट में है, तो हम इसको ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट देने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको अब डबल क्लिक करना है लेयर के ऊपर में। वो मेहनत नहीं करनी है कि सबको सेलेक्ट करना है और फिर ग्रेडियंट लगाना है, नहीं, डबल क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ओवरले है एफएक्स लेयर में, सीधा ओवरले लगा देंगे। आप चॉइस कीजिए कौन सा ग्रेडियंट आप देना चाहते हैं, वो वाला ग्रेडियंट अप्लाई होता जाएगा, है ना। मल्टीपल ग्रेडियंट्स में देना है तो मल्टीपल ग्रेडियंट्स में बन जाएगा। अलग अलग टाइप के वाइट ग्रेडियंट्स, है ना। तो आपको मेहनत नहीं करना है, फिर उसके बाद एक एक हिस्से को सेलेक्ट करके आपने सिंपली एक ग्रेडियंट बनाया। एक ग्रेडियंट यहाँ पे लीजिए, सेम कलर का लेकिन डार्कर वर्जन। ओके, अप्लाइड, तो इसमें अप्लाई हो गया। जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अब ये थोड़ा सा पिंकिश वाला है, तो आप इसको डबल क्लिक करके पिंक कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ये वाला जो कलर है ये पर्पलिश है, ये पिंकिश नहीं है, है ना। और ये वाला जो कलर है ये भी इस शेड का डार्कर शेड है, राइट। तो ये पिंक कलर हो गया, एंड देन येलो भी जो है वो उसका डार्क येलो है, ग्रेडियंट येलो है। तो फिर ग्रेडियंट येलो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है येलो, सैचुरेशन हम थोड़ा सा बढ़ाए रखेंगे। स्केल जो है वो सेट कर सकते हैं आप, इधर कर देंगे तो डार्क जो है वो ऊपर तक भर जाएगा, इधर कर देंगे तो वाइट रह जाएगा, डार्क इस तरफ आ जाएगा। इनका एंगल भी तैयार कर सकते हो आप, अपोजिट एंगल कर दीजिए, रेडियल भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी करेंगे, तो हल्के हल्के चेंजेस नज़र आएंगे। क्योंकि पैटर्न है ना, तो देखने में, रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अब क्या हो गया, ये ग्रेडियंट पैटर्न में सेट हो गए। नाउ यहाँ पे भी आप चाहो तो एक ग्रेडियंट ओवरले लगा दीजिए।
है ना, मैंने कुछ बीच में अलग रैंडम ग्रेडियंट पैटर्न या कुछ अलग तरीके के लगा दिया, तो देखिए सब कलर्स के मिक्स हो गए। सो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का कलर अप्रोच कर रहे हैं, ब्लैक और वाइट ग्रेडियंट, ऑरेंज और ये, है ना। तो मैं जनरली इसको क्या करूँगा, ब्लू और रेड करूँगा। लीनियर और थोड़ा सा चेंज, मैं हल्के से चेंजेस को देख रहा हूँ, मैं कोई रीड नहीं कर पा रहा हूँ उतनी चीज़ को। ये चीज़ समझे कि हम कंप्लीटली इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप वो एक एक कलर रीड करने जितना आप हो जाते हैं, तो आप केवल पोस्टर के लिए ही बस इतनी मेहनत कर रहे होंगे। तो आपको ओवरऑल वर्क को दूर से देखना होता है कि ये कैसा जम रहा है, क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस इतना सा देखना होता है। तो अभी जैसे हमने ये किया, अब हमारे पास ये आ गया, अब हमें चाहिए कि यही पैटर्न, थैंक यू, थैंक यू, फिट। सो यही पैटर्न हमने यहाँ पे क्या है, ग्रुप कर लिया और एक की इमेज निकाल ली। क्यों इमेज निकाल ली, क्योंकि हमको ये पैटर्न फिक्स करना है कहाँ पे, कियारा के कपड़ों पे, राइट। सो हम कियारा को सेलेक्ट करेंगे, उसके टॉप्स को सेलेक्ट करेंगे, टॉलरेंस पे जा, एक मिनट, हम ये क्विक सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि बॉडी का कलर अलग है और कपड़े का कलर अलग है, तो आसानी से हमको सिलेक्शन मिल जाएगा। सी, जितना शार्प सिलेक्शन ले सकें उतना शार्प सिलेक्शन आपको लेना रहेगा, ठीक है। इतना सिलेक्शन ले लिया। अब क्या हुआ, हमने इतना सिलेक्शन ले लिया, इतने सिलेक्शन के ऊपर में एक और लेयर लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी टाइप की एक ग्रे लेयर या कुछ भी लगा सकते हैं। अब आपको सिंपली जो कियारा का ये जो सिलेक्शन लिया है, आपको ये इमेज पैटर्न यहाँ पे फिक्स करना होगा। लेट जैसे हमने ये इमेज पैटर्न यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, क्लिप कर दिया। हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो पैटर्न कौन सा वहाँ पे फिक्स जाएगा, प्रोबेबली ये पैटर्न जाएगा, ठीक है। तो ये उस डायरेक्शन के पैटर्न पे गया, फिक्स हुआ, और नीचे वाला जो पैटर्न है वो भी हम उसके ऊपर में इसको इधर रख देते हैं और इसको ब्लेंड कर देते हैं। नहीं क्लियर हुआ, क्या चीज़ नहीं क्लियर हुआ, क्या चीज़ कह रहे हैं? क्यों क्लिप मास्क नहीं पढ़े थे हम लोग ने? क्योंकि इमेज देखिए इतनी बड़ी है ना, क्लिप करूंगा उसके अंदर तो इमेज कहाँ जाएगी, कहाँ गई इमेज, बताइए। हाँ, सिलेक्शन के अंदर चली गई इमेज। तो ये क्यों दिख रहा है संदीप, मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर कुछ क्लियर नहीं हुआ, है ना। ड्रैग तो कुछ नहीं है, ड्रैग तो हर चीज़ इधर इधर से ड्रैग हो जाएगी, कोई भी चीज़ A to Z चीज़ें सब यहीं से ड्रैग होगी, है ना। तो कुछ नहीं है, मैंने केवल इसको ऐसे ड्रैग भर किया था। वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये क्यों बनाया, ये बनाया था, ध्यान दिए थे आपने, है ना। हमने इसको सिलेक्शन लिया, उसके ऊपर में इसको बनाया, ठीक है। इसको बनाने का फायदा क्या था, क्यों बनाया हमने ये, चेकर्ड इसके अंदर आए, केवल उतने एरिया के अंदर आए।
अब मैंने क्या किया, चेकर्ड उसको अंदर कैसे किया, क्लिप मास्क से। क्लिप मास्क कैसे बनता है, क्लिप मास्क आपको नहीं पता है कि कैसे बनता है ना? तो ऑल्ट कंट्रोल जी शॉर्टकट था, लेयर को सेलेक्ट करते थे, ऑल्ट कंट्रोल जी दबाते थे तो अपने आप क्या हो जाती थी, क्लिप हो जाती थी। क्लिप मास्क का मतलब क्या हुआ, ऊपर का जितना चीज है वो केवल इस सिलेक्शन के अंदर रह जाएगा, बराबर। अब अगर मैं इसको मूव कराऊंगा कहीं पे भी तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसको अगर सिंपल वे में बोलूं तो मान लीजिए कोई होल है, राइट। हम कोई होल की बात करें तो जैसे कोई सांचे होते हैं, अब सांचे तो मेरे पास है नहीं तो हम ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए ये होल है, राइट। और अगर मैं कोई इमेज इस होल के अंदर रखता हूं, ठीक है, तो आपको कितना हिस्सा दिख रहा है, लेट्स जस्ट से मैं यहाँ हेड पे रख रहा हूं उसके, तो आपने क्या देखा, अभी कितना हिस्सा दिख रहा है आपको होल से, ठीक है, उतना दिख रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसा मूव कराऊं तो सर्कल में उतनी ही चीज दिख रही है, सेम चीज यहां पे हो रही है। जब मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, दैट मीन्स ये शेप बनाया, तो अभी मुझे इमेज का सेंटर वाला हिस्सा नजर आ रहा है। इमेज के सेंटर में क्या था, ये, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करूं तो देखिए, तो इधर पे उतना ही हिस्सा दिखेगा, है ना। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे ये हिस्सा दिखे इधर, तो मैं या तो इसको ऐसा भी कर सकता हूं कि इसको यहां प्लेस करके रख दूं और फिर क्लिप करूं, और या फिर इसको अंदर ही अंदर घुमाते रहूं। तो उसको मूव कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, ड्रैग के लिए यही ऑप्शन है ना। तो इसी को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे मूव करा सकता हूँ इसको, ठीक है। सो ये बस एक तरीके से विंडो बन गया उस चीज का, तो हमने इधर बना लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने बनाया है, राइट, इसमें कहीं पे शेडोज नहीं है, कहीं पे लाइट्स नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट पैटर्न लग रहा है इधर पे, है ना, फ्लैट है। जबकि हमारा जो ये वर्क है इसमें देखिए आपको छोटी छोटी लाइनिंग्स, और यहाँ से लाइट अलग नज़र आ रही होगी, यहाँ से अलग इमेज गया नज़र आ रहा है ना। शेडोज, शाइन नहीं, शेडोज, यहाँ पे शेडोज हैं, शाइन अलग हो जाता है, शाइन पे फोकस नहीं करते हैं। देखिए शाइन मतलब ये बात कर रहे हैं हम ये लाइन की, क्योंकि ये जो